हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ बायोमास एनर्जी टेक्निकल एंड कंसल्टेंट मिस्टर वी सर हैं, जो आपको एडवांस बायोमास सस्टेनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो मैम, बढ़िया। तो सर, जो लोग बायोमास एनर्जी सेक्टर में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप उनकी क्या क्या हेल्प करोगे? मैम, जैसे जो लोग बायोमास एनर्जी सेक्टर में आना चाहते हैं, चाहे वो सीबीजी प्लांट हो, चाहे बायोमास पैलेट प्लांट हो, या इथेनॉल हो, कि उनके लिए सबसे पहली हेल्प जो होती है वो रॉ मटेरियल की होती है। सही प्राइस पर रॉ मटेरियल का मैनेजमेंट करना और बेस्ट क्वालिटी की हाई एफिशिएंसी मशीन को सिलेक्ट करना, उन दोनों में हम अच्छे से हेल्प करेंगे पूरी तरह। तो सर बताइए, जो बायोमास पैलेट प्लांट है वो किस कंपनी का लगाना सबसे बेस्ट होगा? ऐसा होता है कि इसमें दो फार्मूले, एक तो आप ब्रांड में आना चाहते हो, अगर अच्छी ब्रांड का प्लांट लगाना चाहते हो तो उसमें क्या होगा, उसके पार्ट्स भी महंगे होंगे। तो नॉर्मल ब्रांड का प्लांट लगाना चाहते हो, हाई क्वालिटी हाई एफिशिएंसी, उसके पार्ट्स सस्ते होंगे। दोनों में ही कस्टमर को अच्छा बेनिफिट है। अगर कस्टमर के पास अच्छा इन्वेस्टमेंट है तो उसको ब्रांड में आना चाहिए। जैसे यूलोंग ब्रांड का भी प्लांट लगा सकते हो, या फिर आप यूलोंग ब्रांड की मशीन लगा के पैलेटाइजर, बाकी मशीनें अदर ब्रांड की या इंडियन लगा के आप प्लांट की कॉस्ट को भी कम कर सकते हो और मेंटेनेंस कॉस्ट को भी कम कर सकते हो। तो सर, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए बायोमास एनर्जी सेक्टर के बारे में। इसमें ऐसा है कि अगर आप वाइबल प्रोजेक्ट लगाते हो मिनिमम 2 टन पर आवर का, तो ये वाइबल ही है। अगर आप उससे कम कैपेसिटी का प्लांट लगाते हो तो उसमें वाइबिलिटी नहीं आती है, उसमें रनिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। जिसको भी प्लांट लगाना है, पहली बात तो वो या तो वाइबल ही प्रोजेक्ट लगाए मिनिमम 2 टन पर आवर का, जिसको उसको रनिंग कॉस्ट कम हो और अधिक तरह से मार्जिन हो। और दूसरा इसमें रॉ मटेरियल मैनेजमेंट, वो जितना सस्ता करोगे उतनी आपका अधिक मार्जिन होगा। तो सर, जो बायोमास एनर्जी है तो उसका फ्यूचर क्या होगा? मैम, इसका फ्यूचर बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि इसके कई कारण है। नंबर 1, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो बायोमास रॉ मटेरियल को लेके गवर्नमेंट की वो तरह की पॉलिसी निकालती है कि इकट्ठा करें, आगे यहाँ सब्सिडी काफ़ी दे रही है। और गवर्नमेंट धीरे धीरे कोल को बंद कर रही है और बायोमास फ्यूल को ही बढ़ा रही है। ये पैलेट का रियल नाम बायोमास कोल ही है, एक तरह का, ये कोयले का ही है सर्च। और जहाँ पर कोयले में ब्लेंडिंग होती है, एक वक्त ऐसा आएगा 100% बायोमास पैलेट पे ही बॉयलर चलेंगे आने वाले वक्त में। और जैसे गैस की जगह भी अगर बर्नर लगे हुए हैं, बायोमास पैलेट बर्नर से आप गैस को भी इसको रिप्लेस कर सकते हो। तो आने वाले समय में ये क्लीन एनर्जी है और इसका फ्यूचर यानी कि इसका कारोबार दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा। तो सर, जो लोग इम्पोर्टेंट मशीनरी लगाना चाहते हैं तो आप उनके लिए क्या हेल्प करोगे? उसमें मैम हम उनको टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करेंगे, कंसल्टेंट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। उसके सिवा जो रॉ मटेरियल है, मैनेजमेंट है, हर प्रकार की उनकी जो भी जिनको सर्विस चाहिए, जो भी नीड है, एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म बना रखा है, एक ही जगह उनको सारी सर्विस और फैसिलिटीज मिल जाएंगी। और हर तरह की जितनी हेल्प हो सके उतनी करते हैं हम। हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ एक बार मीटिंग करिए, आपको सारा पता चल जाएगा। तो सर, आप एडवांस बायोमास सस्टेनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बताइए। जरूर मैम, जैसे कि इसमें क्या है कि प्लांट को अगर आपने ऑटोमेटिक कर लिया, रनिंग कॉस्ट कम कर ली, तो वो एडवांस टेक्नोलॉजी कहलाई। और दूसरा, अपने कुछ मटेरियल को एक दूसरे के साथ मिक्स करके ब्लेंडिंग करके अपनी जीसीबी बढ़ा ली। तो इसमें क्या होता है, एक तो आपके प्लांट की जो रॉ मटेरियल है उसकी जीसीबी बढ़ा लिया आपने, ठीक है, पैलेट प्रोडक्ट की 2-3 रॉ मटेरियल को मिक्स करके। उसके सिवा अब अगर आपने प्लांट को ऑटोमेटिक कर लिया तो आपकी रनिंग कॉस्ट में भी 1 रुपए का अंतर आ जाता है नॉर्मल प्लांट और ऑटोमेटिक प्लांट में, जो कि आपका करोड़ों टन की या करोड़ों केजी की पर ईयर प्रोडक्शन निकलती है, तो करोड़ रुपए का ही फायदा पहुंचा देता है पर ईयर। फॉर एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, अगर एक प्लांट की 1 रुपया रनिंग कॉस्ट आपने कम कर ली, तो उसमें क्या होगा कि आपके जैसे 24 घंटे में 80,000 किलो माल निकलता, तो एक दिन का 80,000 रुपये तो ऐसे ही हो गया, तो महीने का 24 लाख रुपया होता है। तो आप मान लीजिए एक वर्ष का कितना होगा। तो इससे आइडिया लगता है कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी से काम किया तो आपके जो प्रॉफिट है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए किसी अच्छे टेक्निकल और अच्छी टेक्निकल टीम के साथ कंसल्टेंट करके ही प्लांट लगाएं। ठीक है सर। तो सर, जो कस्टमर्स आपसे जुड़कर प्लांट की प्लानिंग करेंगे तो उनका एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या होगा इसमें? देखो, ऐसा ही जो कस्टमर हमसे जुड़ेंगे, सबसे पहले तो उनका R&D रिसर्च का समय बचेगा। जो 1 वर्ष उनको लगेगा R&D करने में, वो हम 10-15 दिन में उनको करा देंगे। सबसे पहले तो उनका 1 वर्ष का टाइम ही बचा रहे हैं। दूसरा, हम उनको अगर प्लांट लगाने के बाद जो 3-4 वर्ष में एक्सपीरियंस आएगा, वो एक्सपीरियंस सिर्फ 15-20 दिन में दे देंगे, ठीक है। ये 2-3 ऐसे फायदे हैं समय और पैसा बचाने के और प्लांट को वाइबल बनाने के, जिससे कि उनका जो मार्जिन 5 वर्षों में कमाएंगे वो 2 वर्ष में कमा लेंगे। इससे ज़्यादा भी हम बेनिफिट उनको दे सकते हैं। अगर कोई अच्छे कस्टमर हमारे साथ जुड़ते हैं पूरी कंसल्टेंट सर्विस के साथ, तो हम जितनी हो सके उतनी हेल्प करेंगे। ठीक है सर।
तो सर आप कस्टमर्स की स्पेशल डिमांड्स पर प्लांट्स को कस्टमाइज भी कर सकते हो? बिल्कुल मैम, हम कई जगह हमें प्लांट को कस्टमाइज करना पड़ता है, जैसे कि 3 तरह के रॉ मटेरियल आ गए, जहाँ कई जगह हाई जीसीबी का रॉ पैलेट की नीड होती है, तो वहाँ पर हमें प्लांट को कस्टमाइज करना पड़ता है। ऑटोमेटिक प्लस कस्टमाइज, जिसमें उनका लेबर कॉस्ट भी कम हो, प्लांट ऑटोमेटिक भी हो और कस्टमाइज भी करना पड़ता है। जैसे 2-3 देशों की मशीनरी, कुछ मशीन चाइना की आ गई, कुछ इंडियन आ गई, तो उन दोनों को मिला के कस्टमाइज फार्मूला बनाना पड़ता है रॉ मटेरियल का और प्लांट का भी, जिससे उसको हाई एफिशिएंसी मशीनरी और हाई कैलोरीफिक फ्यूल फार्मूला, ताकि प्लांट को सक्सेसफुल बनाया जा सके। तो सर सीबीजी प्लांट को वाइबल बनाने के लिए और सस्टेनेबल एनर्जी को तैयार करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है? इसके लिए हमारे पास जो प्लानिंग है, प्लानिंग नंबर 1 ऐसा है कि जो उसकी सीबीजी प्लांट कोई भी हो, उसकी जो स्लरी निकलती है, अभी तक उसका कोई ज़्यादा प्रॉपर यूज़ नहीं है, उसको ड्राई करके या टोरिफिकेशन करके या उसमें और हम कुछ रॉ मटेरियल मिला के हाई एफिशिएंसी का, हाई जीसीबी वैल्यू का, तो उससे क्या है कि हम उसको पैलेट बना सकते हैं फिर से। यानी कि इससे क्या होगा, जो रेट से आपका रॉ मटेरियल आपको मिलेगा, उसी रेट से उससे बढ़ के आपका जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होकर बिक जाएगा। इससे क्या होगा, गैस फ्री एक तरह की फ्री में तैयार हो जाएगी आपकी। तो ये प्लांट को वाइबल भी बनाएगा और उसके प्रॉफिट को भी बढ़ाएगा, और जो उनका एक्स्ट्रा वेस्ट है उसको भी यूटिलाइज हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, हमारे साथ आइए, जुड़िए, और हम इसको पूरी तरह ही आपको प्रॉपर लैब स्केल पे ट्रायल कर लिया है, और आने वाले वक्त में सीबीजी प्लांटों में हर प्लांट में लगभग होगा जैसे। ठीक है सर। कि जो वेस्ट है उससे यानी कि प्रॉपर पैलेट बना देना। तो सर बायोमास पैलेट प्लांट की जो रनिंग कॉस्ट है उसको कम करने के बारे में कुछ बताइए आप। जरूर। सबसे पहले तो प्लांट मिनिमम आप 2 से लेकर 3 टन का रखिए, नंबर 1। नंबर 2 पे आप लोडर मशीन का इस्तेमाल करिए और फीडर मशीन का इस्तेमाल करिए। इससे क्या होगा कि जहाँ पर 16 से लेकर 20 लेबर की जरूरत है, 3 से 4 की रह जाएगी। इसमें आपको ये बेनिफिट होगा, एक तो आपका रॉ मटेरियल है जो कंटिन्यू फीडिंग होगी फीडर की वजह से, और इन चीज़ों का अगर आप ऑटोमेटिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, ऑटोमेटिक फीडर का इस्तेमाल करते हो, लोडर का इस्तेमाल करते हो, तो आपकी लेबर कॉस्ट तो कम होगी और प्लांट को भी कंटिन्यू फीडिंग मिलने से आपको अच्छा मार्जिन होगा, अच्छी प्रोडक्शन आएगी। सर आपका बायोमास एनर्जी सेक्टर को लेकर मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मोटिव यह है कि देखो, जैसे कि आप देखते होंगे, दुबई सिर्फ क्रूड ऑयल को प्रोसेस करता है और पूरी दुनिया में बेचता है, अपने देश की जरूरत भी पूरी करता है और दूसरों को भी करता है। सेम इंडिया में ऐसा ही है, हमारे पास इतनी एनर्जी है, इतना बायोमास एनर्जी का रॉ मटेरियल है कि हम उसको जला रहे हैं, अपने देश की एनर्जी को भी पूरा कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। आज क्या हो रहा है, हम एनर्जी की जरूरत को पूरा करने के लिए विदेशों से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, देश का पैसा बाहर जा रहा है। हमारा ये है मकसद मेन कि हमारे गांव-गांव में फैक्ट्री लगे, बायोमास को बायोकोल बनाए, बायोमास से हम बायो सीएनजी बनाएं, गैस बनाएं, और इससे बायोफ्यूल भी बनाएं। तो तीनों चीज़ों की ज़रूरत हम इससे पूरी कर सकते हैं आज के वक्त में। ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है और शुरुआत हो चुकी है, और धीरे धीरे इसको बढ़ाना है ताकि युवाओं को रोजगार भी मिले और अपने देश की एनर्जी, देश का पैसा देश में रहे और एनवायरनमेंट भी क्लीन हो, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ चुकी है, टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है। तो ये कोयले से क्लीन एनर्जी है, क्रूड ऑयल से, दूसरे फ्यूलों से अच्छी, यानी कि जिसका पोल्यूशन कम होता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल होना बहुत कंपल्सरी है आने वाले वक्त में। सर आपसे बहुत अच्छा लगा एडवांस बायोमास सस्टेनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर, जो कि बिजनेसमैन की काफ़ी हेल्प करेगी और जो इन्वायरमेंट क्लीन एंड स्वदेशी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में आगे बढ़ने में हेल्पफुल होगी। थैंक यू। वेलकम।